स्वमूत्र चिकित्सा के प्रयोग में पहले आता है शिवाम्बुपान। लोग पूछते हैं शिवाम्बुपान कैसे करें, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अब देखो, जो स्वस्थ है, जो निरोगी रहना चाहते हैं, उनको सुबह की पहली बार होने वाली शिवाम्बुप्राशन करना चाहिए। साधारणतः दीर्घ विश्रांति के बाद पहली और सूर्योदय से पूर्व होने वाली पहली शिवाम्बु लाभदायक होती है। प्रातः समय उठकर किसी भी बर्तन में, साफ बर्तन में 1-2 चम्मच पहली और अंत की धारा को छोड़कर बीच वाली शिवाम्बु का हिस्सा जमा करें और पूरब दिशा की ओर मुंह करके अगर हम शिवाम्बुपान करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। स्वमूत्र जमा करने हेतु तथा पीने के लिए कोई भी साफ बर्तन उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कांच का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, तांबे का बर्तन है, इवन मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग करने की सलाह शास्त्रों में दी है। जो व्यक्ति निरोगी है उसने प्रातः समय होने वाली शिवाम्बु पीना चाहिए। लेकिन व्यक्ति कोई अगर बीमार है तो सुबह के शिवाम्बुपान के बाद दिन भर में दोपहर या संध्या समय में तज्ञों की सूचना के अनुसार शिवाम्बुप्राशन करना चाहिए। यानी निरोगी लोगों के लिए एक बार सुबह की एक वक्त की शिवाम्बु पीना काफ़ी है, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको सिर्फ एक बार शिवाम्बु नहीं, उसके बाद भी 2-3 बार शिवाम्बु पीना लाभदायक हो सकता है। आरंभ में शिवाम्बु लेते समय उसका गंध और स्वाद पीड़ादायी लग सकता है, तो उसमें पानी मिलाकर पीने में कोई हर्ज नहीं है। गंध स्वाद अगर सहनीय होने के लिए सात्विक आहार लेना आवश्यक है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी शिवाम्बुपान कर सकता है। जैसे छोटे बच्चों को चम्मच से शिवाम्बु पिलाना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे चम्मच से उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। साधारणतः एक समय में होने वाली सभी शिवाम्बु पीना आवश्यक है। कम से कम 1 ग्लास यानी 200 मिली शिवाम्बु पीना आवश्यक है। शिवाम्बु पीने के उपरांत पेट साफ होना यह साधारण बात है। शिवाम्बुपान के बाद शरीर शुद्ध होने लगती है। शिवाम्बु पीने के बाद 1-2 बार अगर पतला शौच हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहे। स्वमूत्रपान के लिए हमेशा ताज़ा शिवाम्बु उपयोग करना चाहिए। कुछ खाने के बाद 2 घंटे तक शिवाम्बु नहीं पीनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवनदायी घटक सुबह के पहले स्वमूत्र में होते हैं। इसके कारण रात के दीर्घ तथा पूर्ण विश्रांति के दरमियान स्वमूत्र तैयार होता है। शरीर जब पूरी तरह से आराम लेता है तब तैयार होने वाला ये जो मूत्र है वो पूर्णतः संतुलित होता है। रात में हम सोते हैं किंतु शरीर नहीं सोता है, तो शरीर में बहुत सी जैव रासायनिक क्रिया प्रक्रिया जो होती है वो शुरू रहती है। तो हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियों से शरीर के संतुलन के लिए अनेक स्रावों का स्रवण होता है और ज़्यादा मात्रा में हुआ स्राव यानी हार्मोन्स सुबह की पहली मूत्र में ही पाए जाते हैं। तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मस्तिष्क में एक पिनियल नाम की ग्रंथि होती है, उसमें से मेलाटोनिन नाम का एक बहुत ही बहुमूल्य हार्मोन स्रावित होता है। वह मेलाटोनिन हम में उत्साह बढ़ाता है। यह हार्मोन सुबह की मूत्र में अच्छी मात्रा में होता है, जो अन्य संप्रेरकों के साथ शरीर के अंदर वापस घुल जाता है। बहुत सारे लोग जो शिवाम्बुपान करना शुरू करते हैं वो हमें बताते हैं, डॉक्टर पहले दिन भर आलस रहता था, काम करने में निरुत्साह रहता था, एक लिथार्जी रहती थी, ड्राउजीनेस रहता था, लेकिन जब से सुबह का पहला स्वमूत्रपान पीना शुरू किया है तब से अलग ही ताजगी, अलग ही उत्साह मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि दिन भर उत्साह टिका रहने के लिए आपके शरीर के अंदर जो अनगिनत हार्मोन्स है जो आपने वापस लिए, उसमें से मुख्यतः मेलाटोनिन जो है वो कमाल करता है। नियमित रूप से शिवाम्बुप्राशन के अनेक लाभ है। रोज शिवाम्बुपान करने से पेट साफ रहता है, भूख अच्छी लगती है, पाचन क्रिया सुदृढ़ रहती है। नियमित शिवाम्बु के कारण दिन भर ऊर्जा एवं स्फूर्ति बनी रहती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। शिवाम्बु यह एक अंगरक्षक की तरह काम करता है, बॉडी गार्ड का काम करता है, जो विनामूल्य हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कोरोना महामारी के बाद क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ज़माना है। जो फिट रहेगा वो टिका रहेगा, जो फिट नहीं रहेगा उसको उठा लिया जाएगा। इसका मतलब 19-20 पास करके आए मतलब हम फिट है, ऐसा मत समझे। हमको क्या करने की ज़रूरत है और फिटनेस बढ़ाने की ज़रूरत है।
रेगुलर अगर आप शिवांबु पान करेंगे तो आपके और आजू बाजू में क्या है, एक सुरक्षा कवच है। इसको हम सुरक्षा कवच की तरह देखें, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला घटक देखें, हमारे शरीर को साफ करने वाली एक क्रिया प्रणाली को रूप में देखें, तो हमारा शरीर हर समय अगर सर्विस रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो कोई बीमारी आने का चांस ही नहीं है। धन्यवाद।